Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is what happened to the reptiles. तो बच्चों इसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा था और हमने देखा बेसिकली ये स्टोरी किस पे बेस्ड है। पेम्बुपति जो है विलेज है, राइट, और काफी पीसफुल है। और वहां पे जो नरेटर है, नरेटर कौन है बच्चों? प्रेम। किस तरह से वहां पेम्बुपति में पहुंचते हैं और वहां के लोगों को जिस तरह से वो देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं अपने विलेज में और पेम्बुपति विलेज में, तो काफी जो है वो एक तरह से कहते हैं ना कि अपने विलेज में देखते हैं कि लोग किस तरह से जो है आपस में फाइट करते रहते हैं, तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं वहां के लोगों को देख के। और किस तरह से वहाँ एक ओल्ड मैन है वो वहां पे जो है उनको स्टोरी सुनाते हैं। तो क्या स्टोरी सुनाते हैं ये हम देखते हैं। और कल भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो स्टोरी सुनाई थी वो किस पे सुनाई थी बच्चों? रेप्टाइल्स पे सुनाई थी। और किस तरह से हमने देखा था कि जो पूरे रेप्टाइल्स का जो हेड था, प्रेसिडेंट था, वो कौन था? मकारा। और किस तरह से अपनी पावर का वो क्या करता था? मिस यूज करके उसने एक एक करके एनिमल्स को जो है फॉरेस्ट छोड़ने के लिए मजबूर करता है। तो आगे इसी को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों यहाँ तक कल हमने पढ़ा था कि हमने देखा था कि किस तरह से मकारा ने जो है अपनी पावर को मिस यूज करके किस तरह से सबसे पहले टॉर्टोइसेस को जो है मजबूर कर दिया था फॉरेस्ट छोड़ने के लिए, और सेकेंड टाइम जो है किसको कर दिया था, और जिनकी वजह से जिनकी जो है जो प्रेजेंस के बिना जो है फॉरेस्ट में क्या हो गया था, चारों तरफ जो है अनप्लेजेंट स्मेल सी आ गई थी, क्योंकि वो जो है रॉटन फ्लैश खाते थे एनिमल्स का और रॉटन फ्रूट्स खाते थे, सड़े हुए जो थे। और इसकी वजह से जो है जब टॉर्टोइसेस नहीं थे तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई थी। और सेकेंड टाइम जो है उसने अपना जो है पावर को मिस यूज करा। किसको निकाला उन्होंने फॉरेस्ट से? पेम्बुपति फॉरेस्ट से स्नेक्स को। और स्नेक्स जब प्रेजेंट नहीं रहे वहां पे फॉरेस्ट में, तो किसकी संख्या बढ़ गई थी बच्चों? रैट्स की, चूहे। और चूहे जगह जगह जो है पेड़ों पे एवरीवेयर जो है रैट्स जो है क्रोकोडाइल के, लिजर्ड्स के जो है एक्स थे उनको जो है उन्होंने खाने शुरू कर दिए थे। इवन मकारा के भी जो है नेस्ट को उन्होंने जो है नुकसान पहुंचाया था, अंडों को भी। अब जो है धीरे धीरे उसे लगा अरे भाई अब स्नेक नहीं है, उनके हिस्से का भी जो है स्पेस हमें मिलेगा, फूड हमें मिलेगा, पानी हमें मिलेगा। तो एक लालच भी आया उसके मन में, ग्रीडीनेस। और सेकंड जो है उसने अपनी पावर का जो है मिस यूज करा। अब उसने जो है जंगल में जितने भी जो हैं उसके रेप्टाइल्स थे, उनको क्रोकोडाइल्स थे, उनको बुला के कहा भाई ये लिजर्ड्स जो है, अब लिजर्ड्स बची थी तो उन्होंने कहा भाई लिजर्ड्स का भी क्या काम है, और इनकी तो बहुत जो है स्ट्रेंजर्स जो है हैबिट्स है। और क्योंकि ये एक टाइम जो है अपने क्या करती है, कलर जो है चेंज करती रहती है, तो हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन, कि हम किसी पे क्यों विश्वास करें जब वो जो है कभी जो है हुई इज ग्रीन वन मिनट वन टाइम, रेड द नेक्स्ट। एक समय जो है वो ग्रीन दिखती है और फिर सडनली जो है अपना कलर चेंज कर लेती है। तो हम इन पे कैसे विश्वास करें? हाउ कैन वी ट्रस्ट देम? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जब भाई मकारा कह रहे हैं, प्रेसिडेंट कह रहे हैं, तो सब जो है उससे डरते थे, स्केयर्ड करते थे। तो उसने कहा लेट्स गेट रिड ऑफ देम, अब हमें इनसे जो है छुटकारा पाना है। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकारा। तो सबने जो है क्लैप करके जो है अपने जो है राइडेरिस की एग्री हो गए सब जो है उनको। तो मकारा वॉज प्लीज, द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट। अब जो है लिजर्ड्स ने क्या करा, फॉरेस्ट को जो है लेफ्ट छोड़ दिया। कुछ ने जो है अपने बेबीज को, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बैक में रखा, some with their back babies on their back, और जो है वो they left the forest. But now when life should have been wonderful for the crocodiles of Pembupati, all kinds of awful things began to happen. अब जो था, अब उन्हें तो बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन, अब उन्हें लगा था कि भाई हम जब सब लोग चले गए हैं तो अब हम आराम से जो है इस फॉरेस्ट को जो है क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, फ्रीली घूमेंगे, और हमारा जो शेयर है अब वो भी जो है बढ़ गया है। तो परंतु क्या होता है बच्चों, ऑल काइंड, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था कि हमारी जो इकोसिस्टम है वो क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड रहती है, राइट। अगर एक भी उसमें से कम हो जाता है तो क्या होता है, दूसरे की क्वांटिटी जो है, नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट। तो वहां पे भी जो है ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगन टू हैपन। ऐसी ऐसी जो है
थिंग्स जो है शुरू होने लगी होनी टू बिगिन विद द रैट्स। अब वहां पे क्या है, ऑफुल मैंने मतलब स्ट्रेंज थिंग्स जो है होने लगी। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे, और ज्यादा जो है बोल्डर हो गए, और उन्होंने जो है दे बिकेम सो फियरलेस। अब उनको डर नहीं था क्योंकि स्नेक्स नहीं थे, लिजर्ड्स नहीं थी, कोई भी नहीं था। और स्नेक से बेसिक मेनली जो है वो किससे डरते थे, रैट्स जो है स्नेक से। अब स्नेक्स नहीं थे तो वो थोड़े से बोल्ड हो गए, दे बिकेम सो फियरलेस। अब उनको डर नहीं था, दे जम्प्ड एंड टर्न somersaults ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक्स। अब वो इतने निडर हो गए थे, इतने जो है फियरलेस हो गए थे कि इवन की जो क्रोकोडाइल जब लेटे रहते थे, आराम करते थे, तो उनके ऊपर जो है वो somersaults में कूदने लगते थे, जंप करने लगते थे, राइट, ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहां पे जो है बहुत सारे क्या हो गए, फ्रॉग्स भी हो गए, मेंढक भी हो गए। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, और बहुत बड़े बड़े जो है मेंढक हो गए। एंड देयर वाज नो वन टू ईट देम, और कोई भी जो था वहां पे उनको खाने वाला नहीं था, तो वो भी जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी मतलब नंबर्स में हो गए थे। बट द क्रोकोडाइल्स वाज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स। अब क्रोकोडाइल्स भी कितने खाते, कोई भी नहीं था वहां, खाली क्रोकोडाइल्स रह गए थे। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगिन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल। अब इन जो फ्रॉग्स थे, जो बड़े बड़े जो फ्रॉग्स थे, इन्होंने क्या करा, क्रोकोडाइल्स के छोटे छोटे बच्चों को जो है क्या करना शुरू करा, खाना शुरू कर दिया। एंड इंसेक्ट्स, और जितने इंसेक्ट्स थे उनको भी खाना शुरू कर दिया। फ्रॉग, आपको पता होगा फ्रॉग क्या खाते हैं। नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन, देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे। अब जब लिजर्ड्स नहीं थी तो ये जो है मिलियंस ऑफ, मतलब इनका जो नंबर्स था वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ गया, और बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे। इट वॉज ए टेरिबल टाइम। अब जो था समय कैसा था, बहुत ज्यादा खराब, राइट। तो जब क्रोकोडाइल्स फ्रॉग नहीं, लिजर्ड नहीं थी, तो फ्रॉग्स जो हैं लीडर होके जो है क्या करने लगे, बेबी क्रोकोडाइल्स को जो है खाने लगे, इंसेक्ट्स को खाने लगे। और अब जो है लिजर्ड्स भी वहां से चली गई थी, तो देयर वर मिलियंस ऑफ देम, बहुत ज्यादा जो है नंबर्स में हो गए थे, ग्रोइंग बिगर, बहुत बड़े हो रहे थे, नेक्स्ट ईयर मैंने। और डे बाय डे जो है स्थिति, जो कंडीशन थी क्या हो रही थी, वेरी बैड। इट वॉज टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स। अब ये वाला टाइम जो था, अब उनको लग रहा था, रियलाइज कर रहे थे, तो इट वॉज ए टेरिबल टाइम, अब जो है खराब टाइम था उनका। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम। अब उन्हें जो है समझ नहीं आ रहा था कि उनके जो है हंसता खेलता जो तुम्हारा उनका फॉरेस्ट था, पेम्बुपति फॉरेस्ट था, कि अब क्यों यहाँ पे जो है खुशियां जो है यहाँ से चली गई, क्या हो गया है, व्हाट हैपेंड। देन वन डे ए squeaky little voice piped out at one of their meetings. एक दिन जब मीटिंग हो रही थी, तो एक जो पतली सी जो है स्क्वीकी आवाज आई, पाइप एट वन ऑफ देयर मीटिंग हो रही थी, वहां से जो है आवाज आई, वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी, डोंट वी। ये हमें पता है कि फॉरेस्ट जो है क्यों क्रेजी हो गया, और डोंट वी। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट। अब जितने मीटिंग में तो सब लोग जो है चुप हो गए। They looked at मकारा fearfully, और सारे के सारे लोग जो है मकारा को जो है fearfully, जिससे पहले उनके अंदर एक थोड़ा सा डर रहता था, तो वो मतलब स्ट्रेट नहीं देख पाते थे उसकी तरफ, तो they looked at मकारा fearfully, but मतलब डर के, मतलब एक होता है ना डर के, एक मकारा से सब डरते थे, तो fearfully मैंने डर से जो है उन्होंने उसकी तरफ देखने लगे। डर था उनके अंदर, बट स्टिल जो है वो उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनको जो है रीजन पता चला था कि जो है उनके फॉरेस्ट में जो है खुशियां कहाँ चली गई। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, परंतु उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वो भी जो है नर्वस हो रखा है। कौन, मकारा। ही shook और रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल। अब उन्होंने क्या करा, जैसे रैट जो है बहुत परेशान कर रहे थे उन लोगों को, कभी टेल में चढ़ रहे थे, तो उन्होंने जो है शुक मने हिलाया अपने, ए रैट ऑफ हिज टेल, टेल के ऊपर बैठा था उसको, एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, Why little fellow, it all began with the thought, कि मतलब उसने अपने जो है क्रोकोडाइल से पूछा, स्मॉल टॉट जो है क्रोकोडाइल से, Why little fellow, it all began with the thought, कि यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जो है हमारी जो है फॉरेस्ट की खुशियां चली गई हैं, हम लोग क्यों इतना ज्यादा जो है डरे हुए हैं, और क्यों इतना ज्यादा परेशान है। तो उसने उससे पूछा,
जिसने जो है मीटिंग में धीरे से बोला था डर के मारे, राइट? ओके ओके सेड मकारा, देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मकारा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, क्योंकि मकारा जो है हमेशा अपने आप को जो है सही बताता था। तो उसने कहा भाई नो नो नो, कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मकारा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब, क्योंकि जो भी वो बताता तो उससे क्या पता चलता कि मकारा ने गलत डिसीजन लिए या मकारा ने अपनी पावर को मिसयूज करा। तो मकारा ने कहा देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बट इट डिडंट मैटर, कि मुझे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वाज नॉट ऑल दैट स्ट्रांग और पावरफुल। अब जो है जितने क्रोकोडाइल्स थे उन्हें पता चल गया था कि ये जो है मकारा जो है ही वाज नॉट एट ऑल दैट स्ट्रांग और पावरफुल। जैसा वो सोचते थे वैसा जो है वो स्ट्रांग भी नहीं है और ना पावरफुल है, और ऑलवेज राइट, और ना ही ये जो है हमेशा जो है क्या रहता है, सही होता है। दिस सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस। अब उन्होंने क्या करा, उसने क्या करा, अब उन्होंने क्या करा, दिस सेंट, अब उन्होंने भेजा अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइसेस। अब जितने एनिमल्स जो थे फॉरेस्ट छोड़ने के लिए जो मिस यूज करा था उसने, मकारा ने अपनी पावर का, उन सारे एनिमल्स को क्या करा, उन्होंने एक मैसेज दिया, राइट, ऑल ओवर द प्लेस फॉर द। अब किस किस को भेजा उन्होंने, टॉर्टोइसेस को, स्नेक्स को, लिजर्ड्स को, और किस लिए भेजा, टू कम बैक टू पेम्बुपति, कि तुम सब जो है, अब सबको देखो, जब तक हम लोग फैमिली में मेंबर्स रहते हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं, परंतु जब एक भी कम हो जाता है तब हमें क्या पता चलता है, उसकी इम्पोर्टेंस या उसका रोल, क्योंकि सबका अपना अपना रोल होता है, अपना अपना कैरेक्टर होता है, अपना अपना बिहेवियर होता है, राइट? तो हमें तब उसकी जो है वैल्यू पता चलती है, उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है फैमिली में। तो सिमिलरली जब टॉर्टोइसेस नहीं रहे, स्नेक्स नहीं रहे, लिजर्ड्स नहीं रहे फॉरेस्ट में, तो उनको रियलाइज हुआ कि कितने इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए, हाउ दे ऑल वर इम्पोर्टेंट टू अस, राइट? तब रियलाइज हुआ कि कितने इम्पोर्टेंट जो थे हमारे लिए थे, कि जिनके ना होने से तब उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस पता चली, और दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस टू देम। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक। और वो दिन जो है बहुत अच्छा दिन था जब सारे क्रिएचर्स, कौन कौन से थे, टॉर्टोइसेस थे, स्नेक्स थे, लिजर्ड्स थे, सारे के सारे जो हैं कहाँ आ गए, पेम्बुपति फॉरेस्ट में आ गए, जिनको जो है मिस यूज करा। तभी कहते हैं ना, हमें अपनी पावर का जो है मिस यूज नहीं करना चाहिए। फैमिली आफ्टर फैमिली with their little ones on their backs or struggling behind, shouting at their parents to wait for them. अब होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स के पीछे पीछे जाते हैं, तो पेरेंट्स जल्दी जल्दी चलते हैं, तो बच्चे जो क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो वहां पे भी जो है सीन जो था बहुत अच्छा था, कि सारे जो है ग्रेट डे था वो, जब सारी क्रिएचर्स जो है दे केम बैक फैमिली आफ्टर फैमिली विद देयर लिटिल वंस, जो कि उनके किसमें थे, बैग्स में थे, और कुछ लड़खड़ाते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे, बिहाइंड शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के पीछे क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि टू वेट फॉर देम, कि हमारा इंतजार करो, क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी चले जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो सिमिलरली जो है सब जो है अपनी फैमिलीज के साथ जो है दे केम बैक टू पेम्बुपति फॉरेस्ट इन 2 months। अब 2 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ बच्चों, द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल। अब जैसे जो है 2 महीने के अंदर अंदर उसने सारे एनिमल्स को भगा दिया था, तो 2 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ, द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, और जैसे पहले था वैसे ही हो गया। अब जब स्नेक्स आ गए तो कौन डिसअपियर्ड हो गए, द रैट्स डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट्स, जो रैट्स स्नेक्स खाते थे तो वो सारे डिसअपियर हो गए, एंड द स्मेल भी गायब हो गई, डिसअपियर्ड हो गई। क्यों हो गए, क्योंकि जो टॉर्टोइसेस थे वो भी कहाँ आ गए, दे केम बैक टू द पेम्बुपति विलेज फॉरेस्ट। तो क्योंकि वो क्या खाते थे, रॉटन फ्रूट्स एंड एनिमल्स फ्लैश। तो एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। और जैसे पहले था फिर से जो है पूरा वर्ल्ड जो है फाइनली जो है पहले जैसा हो गया।
तो वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, अब जो ओल्ड मैन ने ये कहानी सुनाई पेम्बुपति फॉरेस्ट की, तो उन्होंने कहा हैव यू फॉलन asleep, कि तुम्हें क्या नींद आने लगी है? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरी स्टोरी ने जो है तुम्हें एक सपनों की जो है दुनिया में ले गए, ड्रीम लैंड में ले गए? किसने बोला? ओल्ड मैन ने कहा क्या तुम्हें नींद आने लगी है? क्या मेरी स्टोरी ने जो है तुम्हें सपने दिखाए हैं? आई शुक माई हेड, अब यहाँ पे प्रेम कह रहे हैं कि मैंने सिर हिला के बोला नो ग्रैंडफादर, आई वाज जस्ट थिंकिंग, कि मैं सोच रहा था मे बी इट्स टाइम, कि अब उसने पहले तो क्या बोला था बच्चों, कि मैं जो हूँ वहां नहीं जाऊँ, आई विल नेवर गो बैक टू माई विलेज, बट अब उसने कहा मे बी इट्स टाइम, कि अब समय आ गया है, आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, कि अब मुझे जो है अपने विलेज में चले जाना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम। पहले उसने क्या बोला था ग्रैंडफादर को, कि मैं जो हूँ स्टोरी जो है वहां पे जाके नहीं सुनाऊंगा और मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा वहां। अब उसको क्या रियलाइज हुआ जब स्टोरी सुनने के बाद, उसने कहा बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, अब मेरे पास एक स्टोरी है उन्हें सुनाने के लिए, बट व्हाट इफ दे डोंट लिसन टू मी, अगर वो मुझसे मतलब सुनना ना चाहे, वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दो दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन, बार बार जो है उनको सुनाओ, टू मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाओ, सम ऑफ देम मे लाफ एट यू, कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग जो है मजाक बनाते हैं ना, फन करते हैं, हंसेंगे एट यू, और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, और कुछ लोग बोलेंगे कि तुम्हारी स्टोरी जो है ट्रू नहीं है, राइट, इमेजिनरी है, बट दे मे रिमेम्बर देम वन डे, परंतु एक दिन उनको जो है यही जो स्टोरी है याद दिलाएगी, एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स, और एक दिन जो है उनको पता चल जाएगा कि इस जो है फनी वर्ल्ड में जो है सबकी जो है अपनी अपनी एक जो है जगह होती है, प्लेस होती है, राइट। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमारे को जो है किसी को जो है ये जज नहीं करना चाहिए कि ये हमारे काम का नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे मकारा ने जो है कैसे करके फॉरेस्ट से एक एक एनिमल्स को जो है मजबूर कर दिया था टू लेफ्ट द पेम्बुपति फॉरेस्ट, और बाद में जो है जब वो लोग जो है वहां पे नहीं थे, एट दैट टाइम ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज एनिमल्स जिनको जो है उसने मजबूर कर दिया था, टॉर्टोइसेस को, स्नेक्स को, लिजर्ड्स को, अपनी जो है पावर को जो है मिस यूज करके जो है उनको फॉरेस्ट छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। एंड फाइनली जब व्हेन ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनिमल्स, तो उन्होंने जो है उनको मैसेजेस भेजा, दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस टू टॉर्टोइसेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, और फिर जो है पूरा फॉरेस्ट जो है पहले की तरह एज इट इज हो गया, राइट। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जय विटेकर के ने जो है ये स्टोरी लिखी है, और वेरी सिंपल सी है, इससे मैसेज भी जा रहा है कि हमें अगर कोई पोस्ट मिलती है तो हमें जो है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। हर इंसान की या हर एनिमल की जो है अपनी अपनी जो है एक प्लेस होती है, अपने अपने जो है सबका, क्योंकि हम एक होता है ना कि अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा रोल जो है डिफरेंट रोल है प्ले करने के लिए, राइट। तो उसको हमें समझना चाहिए, इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, राइट। और हमें जो है मिस यूज करके अपनी पावर को जो है किसी को भी जो है इंसल्ट नहीं करनी चाहिए या मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, राइट। तो अभी हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। दिस इज द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर। तो जिनकी समझ में नहीं आया तो दिस इज द समरी। दिस लेसन इज a स्टोरी ऑफ रिलीजियस हार्मोनी डिपिक्टेड थ्रू रेप्टाइल्स। जैसे हमने बताया कि वहाँ पे जो है पेम्बुपति में जो है लोग जो है सारे रिलीजियस के जो है लोग रहते थे वहाँ, हु लिव्ड इन द विलेज ऑफ पेम्बुपति, एंड he told by an old man to a boy named प्रेम who suffered religious rights। क्योंकि उनके जो है विलेज में क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी खाली किसके ऊपर, रिलीजन के ऊपर जो है वहाँ पे फाइट हुआ था, और लोग क्या दे बिकम मैड, सब पागल हो गए थे। और किस तरह से वो जो है भागते भागते जो है वाइल रनिंग टू सेव हिज लाइफ रीच पेम्बुपति में पहुंच गया था। प्रेम द नरेटर, अब प्रेम कौन है बच्चों यहाँ पे, नरेटर ऑफ द स्टोरी, वॉज सो स्केयर्ड, अब क्योंकि वो बहुत डर गया था, क्योंकि उनके
कहाँ था, विलेज में जो था, राइट किसके हो रहे थे, रिलीजियस के जो इंसिडेंट घटनाएं हो रही थी। ही वॉज नॉट विलिंग टू गो बैक, और वो नहीं चाहता था वापस जो है उस गांव में जाए। बट जो एक ओल्ड मैन था, उन्होंने एक स्टोरी जो है शेयर करी थी, द स्टोरी ऑफ पेम्बुपति टू चेंज हिज माइंड। वो समझ गए थे, और क्योंकि पेम्बुपति के लोग जो थे काफी समझदार थे, तो उन्होंने जो है उसकी जो है मेंटल स्टेज जो है समझ ली थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके माइंड को जो है डाइवर्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए ही शेयर्ड अ स्टोरी। पेम्बुपति वॉज द लैंड रूल्ड एंड लिव्ड बाय रेप्टाइल्स। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि वहां पे जो है कोई स्कूल नहीं थे, कोई टीचर नहीं थे, बच्चे कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे, और जो वहाँ का फॉरेस्ट है वहां पे कौन रहते थे, कोई एनिमल्स नहीं था एक्सेप्ट रेप्टाइल्स। मकारा जो था वहां पे क्या करता, रूल करता था पूरा फॉरेस्ट में। He was the most powerful amongst all and was the biggest in size. बहुत बड़ा था वो। और वन डे जो है उसने मीटिंग करी एंड misusing his power told the tortoises to leave the forest as they were stupid and slow. अब रीजन क्या बताया था उन्होंने tortoises को छोड़ने का, कि ये क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है एंड स्टूपिड है। स्टूपिड क्यों बोला था, क्योंकि उसने कहा कि कोई एनिमल है जो अपना जो है हाउस को जो है अपने बैक में लेके चलता है। इस वजह से उन्होंने जो है उनको बोला था कि भाई तुम जो है टू लीव द फॉरेस्ट। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही रिपीटेड द ऑर्डर फॉर स्नेक्स। सेम जो है उसने किसके साथ करा, स्नेक्स के साथ करा। ग्रेजुअली ही टोल्ड एवरी एनिमल टू लीव द फॉरेस्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। अब जो है अपने खाली क्रोकोडाइल्स को छोड़ के सारे एनिमल्स को जो है धीरे धीरे उन्होंने ऑर्डर दे दिया, लिजर्ड्स को ऑर्डर दे दिया कि तुम जो है क्या करो, लीव द फॉरेस्ट except crocodiles. No one could ever dare to go against his order. किसी में जो है इतनी हिम्मत नहीं थी, ever dare to go against his orders. क्वेश्चन है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसके ऑर्डर्स के जो है अगेंस्ट जाएं या क्वेश्चन करे कि भाई क्यों हमें छोड़ने के लिए आप बोल रहे हैं। आफ्टर सम टाइम ऑल द एनिमल्स लेफ्ट, कॉन्सिक्वेंटली वेरी वियर्ड थिंग्स। अब जो है वहां पे बहुत वियर्ड थिंग्स जो है होने लगी in the forest. The forest अब क्या क्या होने लगी, foul smell, unpleasant smell आने लगी, and the rats and insects started coming out, और इनकी जो है numbers बढ़ने लगी। Seeing the plight of the jungle, other crocodiles made decision to call back. अब जब उन्होंने देखा कि भाई पूरा फॉरेस्ट में जो इतना खुशी वाला जो है हैप्पी फॉरेस्ट था और अब अनहैप्पी हो गया, तो ये क्या रीजन है, तो सारे क्रोकोडाइल्स ने क्या करा, एक डिसीजन लिया टू कॉल बैक ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, कि जितने चले गए थे उन सबको जो है उन्होंने वापस बुलाया। ऑल द एनिमल्स केम बैक एंड द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल अगेन। हियरिंग दिस प्रेम चेंज हिज माइंड। अब ये स्टोरी सुनने के बाद प्रेम का जो है माइंड क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। जो पहले बोल रहा था कि मैं भाई कभी नहीं, इतना डरा हुआ था कि उसने कहा कि भाई मैं कभी अपने विलेज में नहीं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसने अपना घर जलते हुए देखा था, किसके लिए, रिलीजियस फाइट के कारण, राइट। तो अब जो है हियरिंग दिस स्टोरी प्रेम चेंज हिज माइंड एंड थॉट ऑफ गोइंग बैक टू हिज विलेज एंड शेयरिंग ऑल दिस विद हिज पीपल टू हेल्प देम हैव अ बेटर। क्यों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ लिविंग टुगेदर इन हार्मोनी। किस तरह से हमें शांति से जो है एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। एंड टू अंडरस्टैंड द यूनिक रोल ऑफ ईच पर्सन इन द सोसाइटी। और हर किसी का जो है एक रोल होता है, एंड क्या रोल है पूरी सोसाइटी में या पूरे वर्ल्ड में, तो ये हमें जो है समझना चाहिए। और ये एक छोटी सी स्टोरी से जो है प्रेम का जो है माइंड क्या हुआ था बच्चों, चेंज हो गया था। क्लियर। अब यहाँ पे जो है बच्चों क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द होल स्टोरी। समरी भी यहाँ पे दी है। तो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज पेम्बुपति डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि पेम्बुपति जो विलेज है दूसरे विलेजों से, जो दूसरे गांव थे उनसे कैसे डिफरेंट, कैसे अलग है। तो आंसर सिंपल सा है कि यहाँ पे जो है लोग क्या करते थे, पीसफुली जो है रहते थे, लड़ाई झगड़े नहीं करते थे,
while the people in other villages clashed with one another, कि आपस में दूसरे विलेज में क्या होते थे, लोग जो हैं धर्म के नाम से या कोई भी जो थोड़ी छोटी छोटी बातों पे होती है ना लड़ाई, इसकी वजह से लड़ाई करते थे. बट पीपल ऑफ पेम्बूपति लिव्ड इन पीस, वो शांति से रहते थे. दे डिडंट फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज. वो जो है वहाँ पे जो है लोग जो है वेराइटी के लोग रहते थे और डाइवर्सिटी थी वहाँ पे, और लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे. दे डिड नॉट फाइट, और वो कभी भी लड़ाई नहीं करते थे इन द नेम ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज. इन दिस वे पेम्बूपति इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज. इस तरह से जो है पेम्बूपति जो विलेज था डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेज. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज? अब क्यों उसने डिसाइड करा था प्रेम ने कि वो अपने गांव वापस नहीं जाएगा? सिंपल सा आंसर है, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने अपने घर में जो है अपने गांव में जो है अपना गांव जलते हुए देखा था, और देखा था लोग कैसे जो है वहां पे मैड हो गए, पागल हो गए धर्म के नाम से, क्योंकि दूर कहीं पे एक मॉस्क या टेम्पल किसी ने जो है बर्न कर दिया था. तो दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज. प्रेम had left his village when the people had gone mad. सारे लोग जो है क्या हो चुके थे? पागल. They set the houses on fire, और एक दूसरे के घर क्या कर रहे थे? वो जला रहे थे. And killed one another. So प्रेम is determined not to return to his village. इसीलिए उसने डिसाइड करा था कि वो अपने गांव वापस नहीं जाएगा. Come to the next question. Why did Makara डिसलाइक? अब मकारा को जो है टॉर्टोइस क्यों नहीं पसंद थे, स्नेक्स क्यों नहीं पसंद थे, लिजर्ड्स क्यों नहीं पसंद थे? राइट ए लाइन अबाउट ईच अदर. तो ये मैंने काफी डिटेल में आपको बताया कि क्यों नहीं पसंद थे. तो सबका जो है एक एक रीजन आपको देना है एक एक लाइन में. राइट आप लोग 6th क्लास में, तो टू द पॉइंट आंसर देना आपको. मकारा को क्यों नहीं टॉर्टोइस पसंद थे? क्योंकि क्या कहा था उसने? दे वर स्टूपिड एंड स्लो. राइट और स्टूपिड क्यों बोला था? क्योंकि वो अपना जो है घर जो है अपने बैक में मतलब पीछे लेके चलते हैं. दे वन कैरिड देयर हाउसेज ऑन द बैक्स. दे डिसलाइक स्नेक्स. तो मकारा डिसलाइक टॉर्टोइसेस बिकॉज दे वर स्लो एंड स्टूपिड. और वन मोर रीजन दिया कि इवन कैरिड देयर हाउसेज ऑन द बैक्स. स्नेक्स के लिए क्या बोला? ही डिसलाइक द स्नेक्स बिकॉज दे वर स्लिमी and they made funny noises. हिज करता है ना, हिज, तो वो जो है एक फनी नॉइज करता है, तो वो जो है उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी. फाइनली वो क्यों लेजर्ड से हेट करता था? बिकॉज दे वर अनडिपेंडेबल, बिकॉज दे चेंज कलर. क्योंकि वो एक एक मिनट में क्या करते थे? अपना जो है कलर चेंज करते थे, कभी ग्रीन कभी रेड. राइट तो वो कहते थे हम इन पे ट्रस्ट क्यों करें? राइट तो जब क्योंकि ये तो एक एक मिनट में अपना कलर ही चेंज करती है, तो इन पे कौन विश्वास करेगा? तो ये जो है रीजन है. राइट जैसे यहाँ पे लिखा राइट अ लाइन अबाउट इट कि क्यों उन्होंने जो है क्यों डिसलाइक करता था. तो टॉर्टोइसेस को इसलिए डिसलाइक करते थे क्योंकि वो स्लो एंड स्टूपिड थे. स्नेक्स को इसलिए नहीं करते थे बिकॉज दे वर स्लीमी एंड फनी नॉइजेस प्रोड्यूस करते थे. और सेकंड दे जो है लिजर्ड्स को बिकॉज दे चेंज कलर, कि एक मिनट में रेड और एक मिनट में चेंज करते रहते थे. तो दैट इज वाई जो है वो इनको जो है क्या करता था? डिसलाइक करता था. राइट तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, और इजी है, आप लोग जो है इसको अपने आप भी जो है लिख सकते हैं. तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन द टॉर्टोइसेस, स्नेक्स, लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट? क्या क्या मतलब जब सारे एनिमल्स जो हैं वहां से चले गए थे, टॉर्टोइस चले गए थे, स्नेक्स चले गए थे, लिजर्ड चले गए थे फॉरेस्ट छोड़ के, तो वहां पे क्या गलत हुआ था? राइट तो सिंपल सा जैसे मैंने बताया था कि टॉर्टोइसेस के ना रहने से वहां पे क्या हो रही थी? फॉल स्मेल आ रही थी, अनप्लीजेंट सी. राइट बैड स्मेल आ रही थी. क्यों आ रही थी? वो क्या खाते थे? रॉटन फ्रूट्स खाते थे या डेड एनिमल्स खाते थे. और जब वो टॉर्टोइस नहीं रहे तो वहां पे क्या आई? फॉल स्मेल. स्नेक्स रैट्स खाते थे और उनकी एब्सेंस में क्या हुआ कि बहुत सारे जो हैं रैट्स होने लगे. लिजर्ड्स क्या खाती थी? इंसेक्ट्स खाती थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो गए? इंसेक्ट्स हो गए.
तो ये चीजें जो है गलत होने लगी फॉरेस्ट में। देन जो है मकारा ने या उनके जो अदर क्रोकोडाइल्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि इनको जो है वापस बुलाया जाए। तो ये चीजें जो है गलत होने लगी। देयर केम अ टफ टाइम एंड व्हाट वाज दैट, द फॉरेस्ट गॉट फिल्ड विद फॉल स्मेल ऑफ rotting fruits and fishes in the absence of tortoises। अब tortoises के absence में ये चीजें जो है फॉरेस्ट में होने लगी, क्योंकि जो भी एनिमल जो भी फिशेस मर रही थी तो उसको खाने वाला कोई नहीं था, तो वो भी जो है बैड स्मेल कर रही थी। सेकंड क्या है, रैट्स मल्टीप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक्स, क्योंकि सांप क्या खाते थे, चूहे। और जब सांप को भी ऑर्डर दे दिया मकारा ने टू मूव आउट फ्रॉम द विलेज, तो जो है ये मल्टीप्लाइड होने लगे, बहुत ज्यादा होने लगे। रैट्स मल्टीप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक और विदाउट लिजर्ड्स। अब जो है आप लोगों ने देखा होगा घर में जो लिजर्ड्स होती है क्या खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है। तो विदाउट लिजर्ड्स देयर वर मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स। अब जो है इंसेक्ट्स के जो नंबर्स जो है बढ़ने लगे, तो चारों तरफ क्या हो गया, रैट्स हो गई, बदबू आने लगी, स्मेल आने लगी, फॉल स्मेल आने लगी, इंसेक्ट्स बढ़ने लगे। तो ये जो है रॉन्ग थिंग्स जो है कहाँ होने लगी, फॉरेस्ट में, इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्टोइसेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक प्रेम वांट्स टू टेल द स्टोरी of the reptiles to the people of his village। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रेम क्यों चाहता था ये स्टोरी रेप्टाइल्स की अपने विलेज के, अपने गांव के लोगों को सुनाना क्यों चाहता था, राइट? क्योंकि इस स्टोरी के कारण जो है हमें पता चल गया था कि हर जो है एनिमल की इम्पोर्टेंस इन द फॉरेस्ट। तो सिमिलरली वो जो है एक मैसेज देना चाहता था अपने गांव के लोगों को, जो आपस में हमेशा क्या करते थे, फाइट करते थे, राइट? तो वो उन्हें बताना चाहता था, इस स्टोरी के थ्रू जो है उनका माइंड को जो है चेंज करना चाहता था, राइट? द पीपल ऑफ प्रेम्स विलेज हैड गॉन मैड, क्योंकि उसके गांव के लोग जो है रिलीजन के नाम से जो है पागल हो गए थे। दे फॉट विद वन अनदर इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम से। The story of Pambupati gave the message of peace and coexistence. It underlines the importance of living together। उन्होंने बताया कि आपस में अगर हम इकट्ठा रहते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। So Prem wanted to carry that message to his own village। और क्या चाहता था वो, he wanted to change the mind of each people in his village, जो कि धर्म के नाम से लड़ते थे। Come to the next question. Do you agree that it is difficult not to go along with someone who is very strong and powerful? Express your views frankly and clearly। अब ये एक जर्नल क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको अपने आप भी लिख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि डू यू एग्री कि अगर कोई आदमी है या एनिमल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और पावरफुल है, क्या ज्यादा जो है उसके साथ सर्वाइव कर सकते हैं? एक्सप्रेस योर व्यूज फ्रेंकली एंड क्लियरली। इट इज ट्रू दैट द कॉमन पीपल आर पीस लविंग एंड वीक। They live in constant fear of the strong, क्योंकि हमेशा उनको एक डर लगा रहता है कि जो अपने पावर का मिस यूज करके कहीं उनको जो है कोई हार्म ना पहुंचा दे, राइट? इट इज ह्यूमन नेचर टू गो विद द स्ट्रॉन्ग, और ये ह्यूमन नेचर है कि वो उसके साथ जो है एग्री करता है एक डर से, फियर के कारण। टू बी ऑन द सेफ साइड, अपने को बचाने के लिए जो है वो भी गलत रास्ते में जाता है और उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। बट द पीपल ऑल्सो स्टैंड अप अगेंस्ट द बुली। When they are driven to the wall, they take up arms and fight the enemy successfully। Now come to the last question. If you were a baby crocodile, would you tell Makara that he was wrong? What would you say to convince him? ये भी आप अपने आप लिख सकते हैं। As a baby crocodile, I have privilege to oppose my parents boldly। हमें जो है कहीं पे गलत दिखता है तो हमें जो है उसको स्ट्रांगली जो है अपोज करना चाहिए, उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि नहीं भाई तुम यहाँ पे गलत हो। तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि वेरी इजी और मैसेज जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सारे जो है स्टोरीज में जो है एक मैसेज जो है कन्वे हो रहा है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।